एंड मूविंग फॉरवर्ड, एक और अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चल रहा है, अब तक जो समाअत हुई है, आप उससे कितना मुतमईन है या मुस्तरब है, यही जो इंतखाबात के हवाले से कि अप्रैल में हो या अक्टूबर में हो, अब तक की समाअत से आप कितना मुतमईन है या नहीं है? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 224 से आगे नहीं जा सकती। 224 कहता है इलेक्शन होने हैं 90 दिनों में अगर असेंबली नहीं है तो। और अटॉर्नी जनरल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। आज अटॉर्नी जनरल भी जो थे, वो पहला केस था उनका, इज अ ब्रिलियंट लॉयर इन हिज ओन राइट, लेकिन फ्रेंकली उनके पास जजेस के सवालों के कोई जवाब नहीं थे। और ये कहना कि देखिए हमारे पास 20 अरब रुपया ही नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, फिर हमारे पास फौज हम नहीं दे सकते जनाब, हम बड़े बिजी हैं, ये तो देखिए ना, इस तरह तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं होंगे। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हुकूमत की तरफ से, ये एक प्ली लेना कि इंतहाई अनडेमोक्रेटिक बात है कि आप इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहते। देखिए नवाब, इस बेनजीर भुट्टो 14 सीटों के साथ पार्लियामेंट में बैठ गई थी। अब PMLN भी 2002 में मेरे ख्याल बड़ी कम 17 ही थी, मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब के दौर में 17 थी नेशनल असेंबली की, इतनी होंगी। वो बैठ गए थे और अल्टीमेटली अब वापस हो जाता है। ये थोड़ा ही है कि आप इलेक्शन ही ना कराएं मुल्क में कि हम इलेक्शन हार जाएंगे इसलिए हम इलेक्शन ही नहीं कराते, विकेटें उठा के भाग जाओ। इस वक्त तो ये PDM जो है ये विकेटें उठा के भाग रही है आगे आगे। अंपायर भी अभी अपने हैं, ये जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे और तराजू बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए तो इन्होंने तो लंदन से काम रुकना नहीं है। यहाँ पे इनके पास यहाँ कैंडिडेट कोई नहीं मिलना इस वक्त, वोटर तो दूर की बात है। तो ये ऐसे ही इन्होंने वैसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये तो आपने हुकूमत की अप्रोच बता दी ना, लेकिन अब तक इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो भी समाअत हुई है, रिमार्क्स आए, जो कुछ भी हुआ है, आपके ख्याल में, यानी आप इससे मुतमईन हैं? आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्लियर है। पांचों, मेरा ख्याल है 5 जजेस का इसके ऊपर कोई, आपको इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत इनसे कहेगी कि बाइडेन इलेक्शन 30 को ही है, 30 अप्रैल को? आपको इसमें शक नहीं है कोई? मुझे कोई शक नहीं है। और आपके ख्याल में ये केस जल्द अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है या लंबी कहानी लग रही है? नहीं, मेरे ख्याल में तो कल खत्म हो जाना चाहिए केस। अच्छा, तो आपको लगता है कल सुप्रीम कोर्ट कहने जा रही है आपके ख्याल में कि है 30 अप्रैल? मेरे ख्याल में तो कल कंक्लूड हो जाएगा, इस कल से आगे नहीं जा सकता। कल चला जाए, मैक्सिमम परसों चला जाए, इससे ज्यादा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तैयार है 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शंस के लिए? हम तैयार हैं, हम ही तो तैयार हैं, बाकी तो कोई तैयार ही नहीं। बाकी सारे तो विकेट उठा के इसमें फिर ये इसका क्या कीजिए, वो जो कहते हैं, अच्छा ये एक नुक्ता ये बताते चले कि कल ये नुक्ता दिया कायरा साहब ने, अब उन पर हम कोई पर्सनल कमेंट नहीं करते चुके, वो जवाब देने के लिए आने, लेकिन ये नुक्ता आया, ये कहते था कि साहब आईन पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को, ना कि गवर्नमेंट को, जिसका मतलब कैबिनेट प्लस जो भी हो प्राइम मिनिस्टर होता है इन केस ऑफ फेडरल, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि CM को कहता है कि आपके पास हाउस डिसॉल्व करने का पावर है। इन दिस केस परवेज इलाही साहब जो है वो आखिरी दम तक कहते रहे कि मेरे ख्याल में तो डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, मैं कर देता हूं लेकिन होना नहीं चाहिए, जो कि इस बात का सबूत है कि उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया, हेंस अपनी विल से उन्होंने ये काम नहीं किया, इसलिए जनाब ये हाउस का तहलील जो है ना डिबेटेबल हो गया है। नहीं, वो तो देखिए ना, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक डिसोल्यूशन तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हुई ही नहीं है। 186 MPs ने ये जानते हुए कि ये असेंबली डिसॉल्व होगी, परवेज इलाही साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, और परवेज इलाही साहब ने फिर तमाम जोर लगाने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम असेंबली तहलील करके लोगों के पास जाएंगे। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई, जो कि पंजाब में हुई और KP में हुई। और लोगों ने जानबूझ के कि हम लोगों के पास जाना चाहते हैं, अवाम के पास जाना चाहते हैं, ये वोट दिया। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये तो फिर देखें ना, पार्टीज ही फैसला करेंगी। अगर आप कायरा साहब की इस बात को मान लें तो फिर इसका मतलब है कि जरदारी साहब तो जब सदर थे, वो जो पार्टी के फैसले करते थे और पार्टी इंप्लीमेंट करती थी, तो वो कायरा साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे थे। ऐसे तो नहीं होता। वोट जो लोग लेके आए हैं वो तो इमरान खान के नाम। सर, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू ये निकला, जब कल ये बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा, और अगेन मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब ये हुआ फिर कि आज मुराद अली शाह साहब अपने तौर पर तय कर लें, जरदारी साहब की मर्जी के बरखिलाफ वो कहें यार सिंध का हाउस तहलील है, तो फिर तहलील है ना इसका मतलब। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने अगली बात की, मैंने कहा क्या इसका मतलब मुश्किल से 58 2B की जो जान छुड़ाई है, जिसमें बहरहाल पीपल्स पार्टी को बड़ा क्रेडिट देता हूं, मैं समझता हूं उसमें उनका क्रेडिट है, बाकी सारी बातों में तनकीद के बावजूद भाई, क्योंकि वरना ये होता था कि एस्टैब्लिशमेंट को एक आदमी जो सदर पाकिस्तान की मसनद में बैठा है उसको मैनेज करना है, उसने 58 2B डालना है, मुंतखब हुकूमत घर है। तो मैंने कहा ये तो नया रास्ता नहीं खुल जा रहा, एक नया 58 2B नहीं खुल रहा कि जनाब जो भी प्रोविंशियल मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उसको मैनेज करना है किसी ने भी, और उसने गेम उड़ा देनी है, बाकी पार्टी मैंडेट गया घर। तो उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है, लेकिन आइन तो यही कहता है, आइन में तो यही है। नहीं, तो चीफ मिनिस्टर ने जो है वही माननी है, अपनी पार्टी की बात माननी है।
और पार्टी के बगैर तो चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है। लिहाजा जो भी फैसला उन्होंने किया है वो आइन के मुताबिक किया है, और इसीलिए आज इस पे भी डिस्कशन हुई है, और यही अली जफर ने फिर जो है वो जजमेंट्स वहां पे दी कि चीफ मिनिस्टर की अनफेटेड पावर है, उसको आप चेक नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, वो परवेज इलाही साहब की बात हुई तो वो क्या, वो हांडी का मसाला है, क्या क्या कह दिया, क्या हो गया? नहीं, वो शहबाज ने मुझे कहा कि जी वो प्रोटेस्ट में नहीं आते और आगे नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, ये हांडी की तरह है, सियासत एक हांडी की तरह है, इसमें सारे मसाले होते हैं। हाँ। और जरूरी नहीं कि हर आदमी आगे बढ़ के जो है वो सूटियां ही खाए, पावर पॉलिटिक्स के लोग भी चाहिए होते हैं, ये भी हांडी का एक मसाला है जो इम्पोर्टेंट होता है। बट चॉइस साहब, आई एक्चुअली फील, पता नहीं वक्त बताएगा कि मेरी राय सही है गलत है, कि ये आगे जाके जरा मसाइल बन जाएंगे। मुझे लगता है परवेज इलाही साहब के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी। भाई जब सारे लाइन में खड़े होंगे और आंसू के अशर खान वो नहीं आ रहे, तो पार्टी के अंदर डिबेट लगेगी कि भाई ये क्या मामला है। और परवेज इलाही साहब को चूंकि आदत है खान साहब से 1-on-1 मिलने की, अलग मामले मिलने की, व्हेन ही वुड बी ट्रीटेड एज वन ऑफ मैनी, उनको भी ऑकवर्ड लगेगा। तो ये आगे गड़बड़ नहीं हो जाएगी जरा? नहीं, सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी अपना, परवेज इलाही साहब भी मजाज समझते हैं, अक्लमंद आदमी है, और वो मजाज समझ के ही चलते हैं। उन्हें पता है कि एक अवामी पार्टी का रंग और होता है, एक पावर पॉलिटिक्स पार्टी का रंग और होता है, वो समझ के चलते हैं, अक्लमंद आदमी है। अभी दर्जाबंदी क्या है? पार्टी के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब है, उसके बाद कुरैशी साहब है जो कि वाइस चेयरमैन है, या परवेज इलाही साहब है जो प्रेसिडेंट है? सबसे बड़े लीडर इमरान खान है, उसके बाद सारे ही बस लीडर ही हैं। अच्छा, बाकी सारे 12 मसाले हैं, सारे मसाले एक जैसे हैं बाकी सारे मसाले एक जैसे हैं। अच्छा, उन मसालों में कोई तफरीक नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। ये सही आपने जान छुड़ा ली है कि उसकी वजह ये है कि लोग इमरान खान के साथ हैं, जब बाकी किसी के साथ हो जाएगा तो वो भी लीडर बन जाएगा। अभी तो इमरान खान के साथ है, इमरान खान ही जो है वो लीडर है, बाकी तो बस सारे अपना अपना रोल है, वो खान साहब तय कर देंगे जिसका जो रोल है उसका। तो खान कप्तान है, बाकी सारे नायब कप्तान है, फिर बस बाकी सारे नायब कप्तान, बाकी सारे खिलाड़ी हैं। तो और नायब कप्तान है ही कोई नहीं इस टीम का? मेरा नायब कप्तान कोई नहीं है, सारे खिलाड़ी हैं। चलो एंड कर लेंगे।